ईएमआई क्या होता है, नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है, ईएमआई और नो कॉस्ट ईएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है। अगर हम लोगों को कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो हम लोग नो कॉस्ट ईएमआई के ऑफर के साथ उस प्रोडक्ट को कैसे खरीद सकते हैं, इससे कंपनी को क्या क्या फायदा होगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर हम लोग नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर में अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट सही नहीं रहेगा। तो क्या ये सही है, आइए जानते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहां पे आपको पेमेंट करने के लिए मेनली दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है उसमें आपको प्रोडक्ट प्राइस का टोटल अमाउंट प्रोडक्ट खरीदते समय ही देना पड़ता है। लेकिन वही जो दूसरा तरीका होता है वो होता है ईएमआई का, जिसका कि फुल फॉर्म इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट या फिर इजी इंस्टॉलमेंट होता है। इसे हिंदी में हम लोग मासिक किस्त भी कहते हैं। ये ऑप्शन वैसे लोगों के लिए होता है जो लोग प्रोडक्ट तो खरीदना चाहते हैं लेकिन वो फुल पेमेंट करके उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहते। वो चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट भी खरीद लें और इसका जो प्राइस अमाउंट है उसे वो इंस्टॉलमेंट के रूप में कुछ महीनों में पे करें, ताकि उन पे कोई प्रेशर भी ना पड़े और उनका पेमेंट भी कंप्लीट हो जाए। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि ये ईएमआई का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ईएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों जब भी आप किसी प्रोडक्ट को ईएमआई पे खरीदना चाहते हैं तो कंपनी वाले सबसे पहले आपसे ये जान लेते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को कितने महीनों के लिए इंस्टॉलमेंट पे खरीदना चाहते हो, और उसके हिसाब से कंपनी वाले आपके प्रोडक्ट प्राइस पे इंटरेस्ट लगाते हैं। और इंटरेस्ट अमाउंट और प्रोडक्ट प्राइस दोनों को जोड़ करके जो अमाउंट बनता है उस अमाउंट को आप जितने महीनों के लिए इंस्टॉलमेंट पे उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं उतने भागों में बांट देते हैं। और इस तरह से आपको आपके प्रोडक्ट प्राइस का एक छोटा हिस्सा प्रत्येक महीने कंपनी को इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ईएमआई का। अब बताती है नो कॉस्ट ईएमआई की कि नो कॉस्ट ईएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नो कॉस्ट ईएमआई भी दोस्तों बिल्कुल ईएमआई की तरह ही कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे जो डिवीजन होता है आपके मंथ के हिसाब से वो आपके प्रोडक्ट प्राइस का ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं नो कॉस्ट ईएमआई पे तो कंपनी वाले सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि आप कितने महीनों के लिए खरीदना चाहते हो उस प्रोडक्ट को ईएमआई पे, और उसके बाद आपके प्रोडक्ट प्राइस को ही उतने भागों में बांट देते हैं। और इस तरह से आपको आपके प्रोडक्ट प्राइस का ही एक छोटा हिस्सा प्रत्येक महीने कंपनी को देना पड़ता है। मीन्स यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। यहाँ पे आपको जितना अमाउंट आप उस प्रोडक्ट को एक बार में फुल पेमेंट करके खरीदते तब लगने वाला था उतना ही अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हो। लेकिन वहीं अगर आप ईएमआई पे खरीदते हो तो वहां पे आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लग जाता है। तो ये इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों ये कंपनी को फायदा हो जाता है। पहला फायदा कंपनी को यहां से होता है। तो अब बात आती है दोस्तों कि अगर आप लोगों को ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीदना चाहते हो तो सबसे जरूरी चीज जो है वो है एक कार्ड। आपके पास एक फाइनेंशियल कार्ड होना चाहिए, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बजाज फाइनेंस और ईएमआई कार्ड, इसी तरह के आपके पास कोई भी कार्ड होने चाहिए। तो अगर आपके पास कार्ड है तब तो सही है, लेकिन अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप इन कार्ड्स को कैसे बनवा सकते हो इसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे देख करके आप जान सकते हैं कि आप इन कार्ड्स को कैसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास ये कार्ड्स हैं तब आप इस प्रोडक्ट को नो कॉस्ट ईएमआई पे कैसे खरीदिएगा। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको पता कर लेना है कि आप जिस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं उस पे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर चल रहा है क्या। अगर चल रहा है तो आपको क्या करना है कि उस प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे जाना है और वहां देखना है कि ईएमआई का ऑप्शन कहाँ है, और आपको उसके बाद ईएमआई पे क्लिक करना है। जब आप ईएमआई में जाइएगा तो वहां पे अगर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर चल रहा होगा तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक ईएमआई का और एक नो कॉस्ट ईएमआई का। तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई वाले ऑप्शन पे जाना है। तो जितने बैंकों के कार्ड पे मींस जिस जिस बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ईएमआई कार्ड पे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर चल रहा होगा वो सारे कार्ड्स आपको नीचे दिखा रहा होगा। तो उनमें से आपका जो कार्ड है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करिएगा तो वहां पे शो करेगा कि आप अगर 3 महीने का इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हो तो आपको मंथली कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर आप 6 महीने का लेना चाहते हो तब कितना देना पड़ेगा। इसी तरह से दोस्तों 24 महीने तक का ऑप्शन वहां पे आपको मिल सकता है। तो वहां से आप जान सकते हो कि आपको मंथली कितना का इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो अगर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर नहीं चल रहा होगा तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिखा रहा है ये दो ऑप्शन नहीं बल्कि सिर्फ एक ऑप्शन दिखाएगा ईएमआई का, और जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो जिस जिस कार्ड पे ईएमआई मिल रहा होगा वो सारे कार्ड्स यहाँ पे शो करेंगे। तो आपके पास जो कार्ड है आपको उस कार्ड पे क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहां पे भी आपको टाइम दिखाएगा कि कितने महीने का टाइम मिल सकता है पेमेंट करने के लिए, मंथली आपको कितना पे करेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको वहां पे इंटरेस्ट रेट भी दिखाएगा कि अगर आप 3 महीने का लेते हो तो आपको कितने % का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6 महीने का लेते हो तब कितने % का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 9 महीने, इसी तरह से दोस्तों आपको 24 महीने तक का वहां पे
ऑप्शन मिल सकता है। तो यहां से दोस्तों आप जान सकते हो कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना टाइम मिलेगा, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अब बात आती है कि अगर आपको खरीदना है तो आप खरीदोगे कैसे। खरीदने के लिए दोस्तों जिस तरह से आप नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसी तरह से आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, फिर चेकआउट करना है, उसके बाद फिर आपको एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप पेमेंट गेटवे में आ। तो पेमेंट गेटवे में दोस्तों आपको वहां पे 4-5 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिनमें कि एक ऑप्शन होगा ईएमआई का। तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज में दोस्तों बहुत सारे कार्ड्स खुल करके आ जाएंगे। तो आपके पास जो कार्ड है उस कार्ड पे आप क्लिक कीजिए। उस कार्ड पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको एक नया पेज खुल करके आएगा, जिसमें कि उसी तरह से टाइमिंग बता रहा होगा, इंटरेस्ट बता रहा होगा, मंथली कितना पैसा देना पड़ेगा ये बता रहा होगा। तो आप जिस किसी ऑप्शन को भी सेलेक्ट करना चाहते हो उसे आप सेलेक्ट करिए और वहां से भी फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तब आपको कार्ड डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके पास जो कार्ड है उस कार्ड का डिटेल यहाँ पे फिल करिए। फिल करके फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपके कार्ड में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी फिल करना है यहाँ पे। ओटीपी फिल करने के बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी प्रोडक्ट को नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। तो अब बात आती है कि इससे कंपनी वालों को क्या फायदा होता है। हम लोग तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हैं। फायदा ये होता है दोस्तों कि वैसे लोग जो उस प्रोडक्ट को एक बार में फुल पेमेंट करके नहीं खरीद सकते, वो लोग जब देखते हैं कि इस प्रोडक्ट पे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर आया है तो वो लोग भी उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, जिसके वजह से कि वो प्रोडक्ट ज्यादा यूनिट पे बिकना शुरू हो जाते हैं। और जब ज्यादा बिकते हैं तो सेलर को प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बैंक आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर दे रही है और जो सेलर है जो इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, दोनों का टाई अप होता है। बैंक वाले कहते हैं कि मेरे वजह से आपके जितने प्रोडक्ट बिकेंगे उसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन शेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे सेलर और बैंक वाला दोनों प्रॉफिट मार्जिन शेयर करते हैं, जिसके वजह से कि बैंक वालों को और सेलर को दोनों को फायदा हो जाता है। तो अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर के साथ प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट सही नहीं आता है। तो क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, सारे ई कॉमर्स के वेबसाइट के पेमेंट गेटवे इस तरीके से बना हुआ रहता है कि सेलर को पता ही नहीं चलता है कि कस्टमर पेमेंट किस तरीके से किया है। ईएमआई किया है या फिर क्रेडिट कार्ड से किया है, डेबिट कार्ड से किया है, नेट में किस तरीके से किया है ये पता ही नहीं चलता। उन्हें केवल इतना पता चलता है कि कस्टमर प्रीपेड ऑर्डर किया है या फिर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया है। तो वो कैसे जज कर पाएंगे कि किन्हें प्रोडक्ट खराब भेजे और किन्हें प्रोडक्ट अच्छा भेजे। और अगर वो सारे लोगों को खराब प्रोडक्ट भेजना शुरू कर दिए तो यहाँ पे बात ऐसा होगा कि मार्केट में फैल जाएगा कि इनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि वेबसाइट्स पे बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनमें कि वहाँ पे फीडबैक दिया जाता है कि इनका प्रोडक्ट कैसा है, खराब है या अच्छा है। तो वहां से भी आप चेक करके पता कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट खराब बेच रहा है या सही बेच रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि बैंक वाले और सेलर दोनों का टाई अप होता है, तो इस तरीके से दोनों को पता चल जाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो उन्हें पता चलने का जो एल्गोरिथम है कि आपके कितने प्रोडक्ट बैंक वालों की वजह से बिके हैं, ये मंथली होते हैं। ऐसा नहीं कि डेली का डेली नहीं पता चलता है। तो आप जब भी ऑर्डर करते हैं तो वो उनका जो डिलीवरी डेट होता है वो 3 से 4 दिन का होता है। मीन्स आपका ऑर्डर करना और प्रोडक्ट घर तक पहुंचना टोटल प्रोसेस 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है, चाहे आप जहां कहीं से भी ऑर्डर करते होंगे। तो उन्हें तो मंथली पता चलता है। तो आपके प्रोडक्ट खरीदने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो कौन सा कस्टमर ईएमआई पे खरीदा और कौन सा कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट करके खरीदा है। तो वो गलत प्रोडक्ट नहीं भेज पाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई का। तो दोस्तों अगर अब भी आपके पास नो कॉस्ट ईएमआई से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहां आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा।